आज 17 जुलाई 2014 गुरुवार का दिवस है। हरिहर आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और विशेष तौर से स्वागत है आज हमारे गुरु भाई राजन जी पांडे, जो आज गुरुवार के कार्यक्रम में पहली बार पधारे हैं। और स्वागत है स्वामी प्रेम चैतन्य जी का, जो शो आश्रम से जुड़े हैं और बड़े स्नेह से अपना समय देके यहाँ आए हैं। हम शिवसूत्र के द्वितीय वाचन के दौर में पिछले 4 महीनों से शांभवोपाय का अध्ययन कर रहे थे। शांभवोपाय पिछली बार तक हमने पढ़ा, उसमें सर्वोच्च चेतना को अपने भीतर ही पहचानना, अपने मलों के आवरण को हटा के उसे पहचानना, वही एकमात्र क्रिया है और सचमुच में वो कोई क्रिया नहीं है, वो एक अनुग्रह है, शिवानुग्रह है। शिव आप स्वयं हैं। आत्मानुग्रह से हम उस सत्य को देख सकते हैं। अपनी दृष्टि में सारे संसार को अपने स्वरूप के रूप में देखना, वही शांभवोपाय है। दूसरा जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वह है शाक्तोपाय, जिसका आरंभिक परिचय हम पिछली बार भी ले चुके हैं, पिछले हफ्ते। और अभी भी हम वही चर्चा कर रहे थे। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो हैगा आणोपाय। पहला जो शांभवोपाय था, उसका दूसरा नाम है इच्छोपाय, जो शिव की इच्छा शक्ति से जुड़ा है। शिव की इच्छा शक्ति निर्बाध इच्छा शक्ति, जिसका कोई बाधक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है। और इस उपाय का नाम इच्छोपाय इसलिए रखा गया क्योंकि आप अपनी इच्छा से, आप अपने संकल्प से इस सृष्टि के शिव स्वरूप को स्वयं देख सकते। दूसरा है जो शाक्तोपाय, इसका नाम है ज्ञानोपाय। हमको अपनी चेतना के ज्ञान के द्वारा अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना और उस स्तर तक लेके जाना है जहां पर हमको शिव दृष्टि मिल सके, यानी शांभवोपाय के स्तर तक वापस उठाना। तीसरा होता है आणवोपाय, जिसका नाम है क्रियोपाय। उसमें अलग अलग स्तर की क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा हमें शाक्तोपाय की योग्यता को प्राप्त करना होता है, क्योंकि सबसे निचले स्तर की ज्ञान क्रिया है, जहां पर हमको कुछ क्रियाओं के द्वारा, है ना, अपने शरीर के बाहर का आसरा लेना पड़ता है। जैसे हमने शिवलिंग का आसरा लिया, एक फोटो का आसरा लिया, एक दीवार पर एक चित्र बनाया, उसका आसरा लिया, उस पर ध्यान केंद्रित करा, प्राणायाम करा, योग करा, तो बाहरी प्राणायाम, बाहरी ध्यान, यह आणवोपाय का हिस्सा है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, यह भी आणवोपाय का हिस्सा है। इससे हमको योग्यता मिलती है शाक्तोपाय की। हमारी गलती कभी कभी यह होती है कि हम उस प्रयोग को करते ही चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि इस प्रयोग के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसके मूल में क्या है, पूजा के मूल में क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि बस इसके आगे कुछ भी नहीं, पूजा करते करते समाप्त हो जाए, या यज्ञ करते करते सब कुछ समाप्त हो जाए। तो पूजा, यज्ञ, उपासना, जप, तीर्थ,
मंदिर, अनुष्ठान, ये सब आणोपाय के हिस्से। आणोपाय में भी ये निचले स्तर के हिस्से हैं। आणोपाय में भी स्तर है। आणोपाय में इससे बेहतर स्तर है शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, प्राणायाम करना। उसके बाद आंतरिक प्राणायाम है। बाहरी प्राणायाम के बाद आंतरिक प्राणायाम है। आंतरिक रेचक, आंतरिक कुंभक। लेकिन उसका उपयोग यह है कि हम उसके बाद में अपनी चेतना को पहचानने लगते हैं और हम शाक्तोपाय के पात्र बन जाते हैं। जैसे आप कक्षा 5 पढ़ते हो, उसका एक ही उपयोग है कि आप कक्षा 6 की पात्रता हासिल कर लो, और कक्षा 6 का एक ही उपयोग है आप कक्षा 7 की पात्रता हासिल कर लो। लेकिन कक्षा 6 बहुत अच्छी लगे इसका मतलब यह नहीं कि आप कक्षा 6 में बैठे रहो। इस तरह हमको आणोपाय से शाक्तोपाय और शाक्तोपाय से शांभवोपाय तक आगे बढ़ना जरूरी है, अन्यथा हम अपने स्तर को वहीं के वहीं बनाए रखते हैं। यह हमारे अधिकतर लोगों की गलती होती है, क्योंकि हम साधना को साध्य समझ लेते हैं। साधना ये सब कुछ है। बहुत आराम के समय बच्चों को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते सिवाय कि भाई मंदिर जा, भगवान जी तो हाथ जोड़, माथा टिका, पूजा सिखा दी। इससे आगे कुछ नहीं सिखा सकते आप बच्चों को, तो ये सिखाओगे। लेकिन उस बचपने से बाहर आना जरूरी है। उसके बाद अगला स्तर है, इस बचपने को आप पाल सकते हो 10 साल 20 साल, लेकिन उसके बाद बाहर आना जरूरी है। जब हम अपने चित्त को, अपने स्वरूप को समझें और उसको जब समझ लेंगे तो हम परम सत्य के दर्शन कर ले, और वो है शांभवोपाय। इसलिए आज हम शांभवोपाय से नीचे उतर के शाक्तोपाय की बात करें। शांभवोपाय वो स्तर है जहां पर हमको आखिर में जाना है। उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि हमारे को लक्ष्य निर्धारण सबसे पहले करना है, यात्रा फिर शुरू होती। लक्ष्य निर्धारण के पहले अगर यात्रा शुरू कर दी आपने तो भटकने का डर है। आपने अगर आणोपाय से यात्रा शुरू कर दी, जैसे कि सब लोग करते हैं बचपन में, और हम भी अगर यही करेंगे तो शायद उसके बाहर निकलना, उस चक्रव्यूह के बाहर निकलना मुश्किल है। आणोपाय एक चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह में इतने मोहक स्थल हैं कि जहां से बाहर आ पाना मुश्किल हो पा जाता है। इसलिए आणोपाय अंतिम रूप से हम पढ़ेंगे। अगर हमको लगता है शाक्तोपाय से काम बन गया तो शायद हमको आंतरिक रूप से आणोपाय की जरूरत नहीं है। शांभवोपाय से पड़ गया, काम हमारा बन गया, ताबका बन गया, हमारा जोड़ जम गया, बोध हो गया, तो फिर हमको शाक्तोपाय की भी जरूरत नहीं। आज हम शाक्तोपाय पढ़ेंगे जिसमें किसी तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई ध्यान, धारणा, प्राणायाम, ऐसी कोई क्रियाकलाप नहीं है। हमको अपनी शुद्ध जीव चेतना को पहचानना है, एक्सक्लूड करना है जो उससे अलग है, और उसके बाद उस जीव चेतना को विश्व चेतना से एक करना है। हमारी चेतना के 3 स्तर हैं। एक वो चेतना जिसमें हम शरीर को अपना और शरीर के बाहर संसार समझते हैं। ये हमारे निम्नतम स्तर की चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस। इससे ऊपर की चेतना, जब हम सब कुछ एक्सक्लूड कर देते हैं, मन बुद्धि अहंकार को भी हटा देते हैं, तो हमारी चेतना के स्तर ऊपर बढ़ के गॉड कॉन्शियसनेस तक चला जाता है, ईश्वर चेतना तक चला जाता है। और उसके बाद में हमको अपना आश्रय की तरह ये शरीर दिखाई देता है कि हम इस शरीर में रहते हैं, बाकी ये शरीर हमारा नहीं है। जैसे हम किराए से रह रहे हैं इस घर में, बाकी घर मेरा नहीं। और उसके बाद में जब हम इसको और ऊपर उठाते हैं शांभवोपाय, तो हमको सर्वांता का बोध होता है। ये पूरा ब्रह्मांड में ही, ये घर की बात छोड़ो, सारे घर मेरे हैं, सारा ब्रह्मांड मेरा ही विकास है। वो दृष्टि मिलती है जिसको हम शिव दृष्टि बोलते हैं। जो हमारी प्रार्थना है कि हे शिव, मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू इस विश्व को देखता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक सूत्र जिसका नाम है चित्तम मंत्र। पहला सूत्र है चित्तम मंत्र। मंत्र क्या है और चित्त क्या है, पहले हम इसका विश्लेषण थोड़ा सा समझें, तब हम इस सूत्र को व्याख्यायित कर सकेंगे। चित्त हमारा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है, एक इस प्रकार का अपैरेटस है जो हमारा भीतर और हमारा बाहर है, उनको जोड़ता लाके।
ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का। जो जानकारियां इंद्रियां लाती हैं वो लाके इसको दे देती हैं। अब जो कुछ हमको करना है उस जानकारी के आधार पर ये कर्मेंद्रियां करती हैं। उन कर्मेंद्रियों को ये फिर प्रेरित करते हैं कि ऐसा ऐसा करो। जैसे कंप्यूटर में हमने कुछ किया, सीपीयू में इंफॉर्मेशन जाती है, वहां से आती है स्क्रीन के ऊपर, उसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है। यह डिपेंड करता है कि अंदर क्या सॉफ्टवेयर डला हुआ है। तो इंद्रियां कुछ जानकारी लाती हैं। जैसे किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उठा के थप्पड़ मार दिया, मेरे कान में वो गाली सुनाई दी। उस मन ने एक विकल्प रखा कि इसको एक थप्पड़ मार दिया जाए, एक दूसरा विकल्प रखा उसको प्यार से समझा दिया जाए। हमने कहा नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं, तो थप्पड़ मारेंगे। ये हमने बुद्धि ने निर्णय ले लिया और हमने उठा के उसको, तो ये कर्मेंद्रिय है, इस कर्मेंद्रिय ने कर्म कर दिया, उसको उठा के एक थप्पड़ मार दिया। अब हम इस कर्म के रिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदार हो गए। हमने ये कर्म किया, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चित्त क्या है? चित्त एक वो इंटरनल अपैरेटस है जो सब काम के लिए हमको प्रेरित करता है। लेकिन यहां पर चित्त का एक डिवाइन मीनिंग है, एक वो जिसमें परम सत्य रिफ्लेक्ट हो सके। अगर आपको अनुभव होगा तो कहां होगा? इस शरीर में रहते हुए आपको जो अनुभव होगा चित्त पर ही होगा। ईश्वर का अनुभव भी चित्त पर होगा, आत्मा का अनुभव भी इस चित्त पर होगा, और उस गाली का अनुभव भी इस चित्त पर ही होगा। किसी ने आपकी तारीफ करी, आप खुश हो गए, ये भी चित्त पर ही होगा। तो चित्त क्या है? एक रिफ्लेक्टर है, जो इधर से कुछ आता है, इधर वो कुछ भेज देता है। लेकिन भेजने के पहले बीच में बुद्धि आती है जो निर्णय करती है कि क्या भेजना है। इसलिए मन तो एक विकल्प रख देता है कि थप्पड़ मार दें कि छोड़ दें, प्यार से समझा दें, और बुद्धि तय करते कि नहीं नहीं, थप्पड़ मार ही दिया जाए आज तो, या चलो आज तो छोड़ दिया जाए, सामने वाला बहुत हेवी पड़ रहा है। इसलिए मन विकल्प रखता है, बुद्धि निर्णय लेती है। तो यह है चित्त। लेकिन यही चित्त जब शुद्ध होता चला जाता है, अपनी चेतना को समझता है, दुनिया के मर्म को समझता है, सृष्टि के विकास को समझता है, शिव के उद्गम को समझता है, तो यही चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसी चित्त शुद्धि के लिए हम वो सारे आणोपाय के काम करते हैं। पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ जाते हैं, नदियों में नहाते हैं। वो सब कुछ इसलिए कि इस शुद्ध चित्त को, जो रिफ्लेक्टर है, इसमें वो रिफ्लेक्ट हो सके जिसको मैं देखना चाहता हूं। इस पर कांच पर बहुत मैल जमी है, इसको मैं थोड़ी साफ कर दूं ताकि इसी चित्त में ईश्वर के दर्शन हो सके, इसी चित्त में मेरी चेतना के दर्शन हो सके, इसी चित्त में मेरे वास्तविक स्वरूप के शिव के दर्शन हो सके। ऐसा करने के पहले हमको ये सब आणोपाय के क्रियाकलाप करना पड़ते हैं। उन लोगों को जो अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर पाए, जो पूर्व जन्म के कर्मों से शुद्ध करके आए हैं, उनको और शुद्ध करने की जरूरत है। वही समझ में आने लग जाएगी बात। चित्तम मंत्र, तो ये चित्त किसका चित्त? वो चित्त जो सांसारिकता से मुक्त है, वो चित्त जो मल से विहीन है, वो चित्त जो ईश्वर को प्रतिबिंबित कर सकता है। आपकी चित्त को ऐसा चमका चुके हैं कि इस चित्त से आपको अपनी शुद्ध चेतना के दर्शन हो सकते हैं। उस चित्त का नाम है, ये वो चित्त जो हम शाक्तोपाय में पढ़ना जा रहे हैं, और इसका नाम है मंत्र। मंत्र क्या है? फिर हम इस पूरे सूत्र को समझें। मंत्र क्या है? कभी हम कहते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र है,
कभी हम कहते हैं कि शिवोहम मंत्र है, कभी तो श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र है। इनमें से कोई भी मंत्र नहीं। ये सचमुच में मंत्र नहीं है। मंत्र क्या होता है यह अभी हमको अब धीरे से समझ में आएगा। जिस चित्त में मल नहीं है उस चित्त का विचार भी मंत्र है। जिस चित्त में मंत्र नहीं है उसकी वाणी भी मंत्र है। मलविहीन चित्त के द्वारा कोई विचार किया गया विचार भी मंत्र है। और मल सहित हम लाख बार बोले ओम नमः शिवाय तो कुछ नहीं होना, करोड़ बार बोले श्री कृष्ण शरणम मम तो भी कुछ नहीं होना। न कहीं हम श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं, न श्री कृष्ण हमारी शरण में आ रहे हैं। वो तभी हो पाएगा जब इस चित्त को हम मलविहीन बना चुके। इस चित्त को मलविहीन बनाने के बाद ही इसमें आने वाला हर विचार मंत्र है, हर शब्द मंत्र है और हर अक्षर मंत्र है। अ भी मंत्र है, आ भी मंत्र है, ई भी मंत्र है, ऊ भी मंत्र है। तो मंत्र क्या है? मलविहीन साधक का विचार मंत्र है। जो दिव्यता को चमकाने वाला चित्त है, उस चित्त के ऊपर आने वाला हर विचार, हर कथा, हर शब्द मंत्र है। अब मंत्र की पहचान क्या है? मंत्र वो जो इस चित्त में परम सत्य को चमका दे, वो मंत्र है। इस शुद्ध चित्त में वो दर्शन करवा दे शिव चेतना के, बोध करवा दे शिव चेतना के। क्योंकि हर बोध आपको इस शरीर में रहते रहते चित्त में ही होना है, जिसका नाम मन बुद्धि अहंकार है। इसमें जो दर्शन करवा दे वही मंत्र है। इसको दर्शन करवाने के लिए मंत्र के दो स्वरूप हैं। एक है प्रासाद मंत्र, एक है प्रणव मंत्र। प्रासाद मंत्र बाहर की ओर फैलता है। मेरा अपना विकास धीरे 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 बाहर होते हुए इस ब्रह्मांड की परिधियों को छूने लगता है। धीमे धीमे मेरी चेतना निसृत होते होते बाहर फैलती चली जाती है। मुझे अपना विस्तार दिखाई देने लगता है। यह प्रासाद मंत्र है। जब हम मंत्र कोई सा भी हो, शिव हम बोले, नमः शिवाय बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, श्री कृष्ण शरणम बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उसके साथ अगर हमको अपना विस्तार महसूस होता है तो वो प्रासाद मंत्र है। प्रासाद मंत्र धीमा है और बाहर को एक दिशा में चलता है और एक ही दिशा में विस्तार को प्राप्त होता है। एक होता है प्रणव मंत्र। प्रणव मंत्र दोनों दिशाओं में चलता है, मेरे अंतस से बाहर और इस बाहर से भीतर। दो संसार है जिसके हमने पिछली बार एक बार बात की है। अभी जितना बाहर है उतना ही भीतर है। मेरे भीतर एक पूरी दुनिया है। जैसे ही मैं आंख मीच के बैठा हूं और किसी ने कहा रामलाल आ गया, मेरे मन में खाका खिंच जाएगा उस रामलाल का, मुझे उससे क्या बातें करनी वो भी समझ में आ जाएगी और तुरंत अंदर की सारी मशीनरी एक्टिव हो जाएगी कि रामलाल से क्या करना है अपना, उसको क्यों बुलाया था अपन ने। चाहे मेरी आंखें बंद हो, चाहे कमरे में अंधेरा हो, मेरी किसी भी इंद्रिय के बगैर मेरा मन उस रामलाल से बात करने को राजी हो जाएगा। और ये मेरा भीतरी संसार है। किसी ने बोला घर में आग लग गई, तुरंत अंदर से मकान, आग, उसमें कौन था, मेरा क्या क्या धन गया, सब कुछ पर मेरा ध्यान चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि मेरे अंदर वो संसार पहले से है और इनको जोड़ने का काम करती है मात्रा का इस संसार को जोड़ती है। बाहरी संसार को भीतरी संसार से जोड़ती और भीतरी संसार को बाहरी संसार से जोड़ती है। जैसे मैं कुछ करता हूं, मैं अपनी भीतरी संसार को बाहरी संसार में प्रसारित करता हूं और बाहरी संसार जो कुछ मेरी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान देता है वो बाहरी संसार में भीतरी संसार में प्रवेश कर जाता है। इसलिए दोनों संसारों में जोड़ है और दोनों मुझे गर्त में डालते चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये दोनों संसारों का जोड़
मुझे संसार की दिशा में लेते चले जाता है, केंद्र से दूर लेता चला जाता है। ऐसे झिकझक फैशन में मुझे घर से दूर चला जाता है, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर। भीतरी संसार में एक बात आई, भीतरी संसार से मैंने उसको रिफ्लेक्ट करी बाहर, बाहरी संसार से फिर मेरे भीतर आई, भीतर से मैंने उसको फिर रिफ्लेक्ट करी बाहर। इस तरह मेरे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मुझको बैडमिंटन की तरह खेलती और मैं खिलौना बन जाता हूं। और यही खिलौना जीव है, पाशबद्ध जीव, जो परबस सा बैडमिंटन की कॉक की तरह इन बाहरी और भीतरी संसारों के बीच में दौड़ता रहता है। लेकिन प्रणव मंत्र इसी ऊर्जा का उपयोग अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए करता है। प्रणव मंत्र भीतर से बाहर विकसित होता है, बाहर से भीतर विकसित होता है। मेरी चेतना बाहर विकसित होती है, बाहर की जो विश्व चेतना है वो मेरे भीतर अंदर प्रवेश करती है। उसी ऊर्जा के द्वारा जो संसार प्रवेश कर रहा था, अब मेरी चेतना प्रवेश करती है, जिससे मैं अपनी अंदर की मन की जो भावनाएं बाहर प्रसरित करता था, उससे मेरी चेतना बाहर प्रसरित होती। तो यह है प्रणव मंत्र, जो बाहरी संसार से भीतरी संसार में और भीतरी संसार से बाहरी संसार में चेतना के प्रवाह को और ऊपर और शुद्ध और ऊपर करता चला जाता है। तो उसी तरीके से झिकझक फैशन में भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतरी संसार बाहरी संसार से एक होता है और मेरी पूर्णाहंता, विश्वाहंता की भावना और प्रबल होती चली जाती है। मैं विश्व हूं, विश्व में हूं, मैं विश्व हूं, विश्व में हूं। यही सदाशिव स्थिति है। हमने पढ़ा था 36 तत्व, जिसमें शिव शक्ति ने जब ब्रह्मांड बनाया तो सबसे पहली स्थिति बनी थी सदाशिव की, जिसका अहम इदम बोध था। ये सब कुछ मैं हूं। शिव ने जैसे भी खाका बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन वो जानता था कि ब्लूप्रिंट जो कुछ भी है, जो ब्रह्मांड बनेगा, वो मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। उस स्थिति में जब उसने ब्रह्मांड बनाने की ठान ली थी और ब्रह्मांड बनाया था, तो वो स्थिति उसके सदाशिव की थी। उस सदाशिव की स्थिति का बोध था अहम इदम। उसके बाद उसने उस संसार में प्रसरित होने लगा था। बाहर की तरफ प्रसरित होने वाले संसार में उस स्थिति में सदाशिव से उसका स्तर हो गया था ईश्वर का, जब उसका बोध था कि इदम अहम, ये सब कुछ बन गया है लेकिन हूं मैं ही। जब दोनों के बोध में और न्यूनता आने लगी तो बन गई शुद्ध विद्या। जब हम ये समझने लगे कि ये संसार है, ये मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मैं शिव हूं और ये संसार मेरा ही स्वरूप है। शिव स्वरूपता मुझसे अलग कुछ भी नहीं। संसार शिव है, शिव संसार है। यह शुद्ध विद्या है। इसके बाद में फिर माया के बादल आ गए, जब हर कोई एक कला विद्या राग काल नियति के घेरे में घिर गया, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया। तो हम इन 36 तत्वों को फिर पढ़ेंगे एक बार और, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंत्र वो है जो भीतर के संसार को बाहर के संसार तक निसृत कर दे। और भीतर का संसार चूंकि वो शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इसलिए वो अपने चेतना के विकास को इस ब्रह्मांड में फैला दे और ब्रह्मांड की जो चेतना है वो उसके भीतर प्रवेश करने लगे, इम्बाइब करने लगे, अंदर रिसने लगे। तो बाहर की चेतना जो इस पिलर में भी एक चेतना है, आप में चेतना, इस दरी में एक चेतना, इस विश्व में एक चेतना, इस ग्राम में एक चेतना है, यह है ब्रह्मांड की चेतना। और वो चेतना मेरे भीतर प्रवेश करने लगती है और मेरी वास्तविक चेतना बाहर निसृत होने लगती है। यह है प्रणव मंत्र। और प्रासाद मंत्र वो है जो एक दिशा में जाता है, जो मेरी अपनी चेतना को विकास करते 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 पूरे विश्व में फैला देता है और मैं सर्वांता के बोध से बोधित हो जाता हूं, उस आनंद से भर जाता हूं। सारे मेरे मन के क्षोभ, मेरी पूर्व धारणाएं, मेरे दुख, सब कुछ उसमें विलीन होते चले जाते हैं और आनंद के असीम स्रोत से जुड़ जाता हूं। वो है प्रासाद मंत्र। प्रासाद मंत्र गुरु कहते हैं सर्वोत्तम मंत्र है, सर्वोत्तम स्थिति है। उस स्थिति में ब्रह्मांड आपका अपना हिस्सा बन जाता है। इसके लिए फिर हम ध्यान दें कि जब भी हम शाक्तोपाय का कोई भी सूत्र पढ़ें, इस फंडामेंटल लाइन को नहीं भूलें
कि हम अपनी जीव चेतना के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसको उठा के बाहर ला। इस बहुत मूल बात को अगर हम भूल गए तो ये टुकड़ों टुकड़ों में दी गई सूत्रों की जानकारी शायद बिखर जाएगी, फिर हम उसको एक सूत्र में नहीं बांध पाएंगे। एक सूत्र में बांधना है तो हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ये सारी बातें एक ही बात को लेके की, जो सूत्र आएंगे अलग अलग, जिनमें हमको अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करने की भिन्न भिन्न विधियां समझ में आएंगी। लेकिन उन सबके अंदर, सबके मूल में एक ही बात है कि हमको अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है। शांभोपाय में ऐसा नहीं करना है, लेकिन शाक्तोपाय में करना है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप को जानने की योग्यता एकाएक नहीं रख रहे हैं, तो हमको उसकी योग्यता को प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि संसार और उस चेतना, फिर वो संसार, फिर वो चेतना, फिर वो संसार, फिर वो चेतना, फिर वो सोना, फिर वो गहना, फिर वो सोना, फिर वो गहना, धीमे धीमे समझ में आया दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कि संसार और शिव में कोई भेद नहीं है। वो अभेद की दृष्टि पैदा करने के लिए बार बार हमको ये दोनों चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। यही है प्रणव मंत्र, जो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, चेतना से संसार, संसार से चेतना, चेतना से संसार और संसार से चेतना की यात्रा करता है, और इसमें हमारी चेतना को ऊपर उठाता चला जाता है। इसलिए चित्त में जब शुद्धता है तब विचार, कर्म सब दिव्य होते चले जाते हैं, और ये बाहर भीतर की यात्रा हमारी चेतना को उसी झिकझक फैशन में ऊपर उठाती चली जाती है। जिसी झिकझक फैशन में हमको अंदर गर्त में गिराया गया था, हम उसी ऊर्जा से अब ऊपर उठने चले जाते हैं। यह प्रणव मंत्र है, और प्रसाद मंत्र में हम अपनी चेतना को बाहर की तरफ निस्सृत करते चले जाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहली जरूरत होती है अपने स्वरूप को पहचाने, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब मेरा वर्तमान में वास्तविक स्वरूप नहीं है। मुझे जिस पर ध्यान केंद्रित करना है, जब मुझे शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है तो फिर वो आणुपाय पर जाना पड़ेगा। बाहर मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना है तो फिर वो आणुपाय के और निचले स्तर पर जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरे हाथ, मेरे पांव और मेरी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ मेरे बिलोंगिंग है, सब कुछ मेरे अपने सेवक हैं। इन सब से मेरा वही सरोकार है जो मालिक का किसी नौकर से होता है। मैं इन सब का मालिक हूं, स्वामी हूं, और मुझे इन सबको अपने अधीन करके श्रेय की राह पे ले जाना है। ये चाहेंगे कि प्रिय की राह पे ले जाए। घोड़े पर मैं बैठा हूं, एक घोड़ा चाहेगा कि गड्ढे में गिरा दूं, लेकिन मैं इसकी लगाम को कस के पकड़ूंगा, कैसे ले जाएगा मुझे। तो इस चेतना को पहचानें, उसको पकड़ें, उस पर लगाम लगाएं और उसके स्तर को और ऊपर उठाएं। यह शाक्तोपाय है। तो पहला सूत्र है चित्तम मंत्र, जिसमें हमने समझा कि वो योगी का चित्त जो मलविहीन है। मलविहीनता पहली स्थिति है। मलविहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमने आज तक बचपन से, हमें सब बैठे सबने करी है। कोई पूजा करी है, किसी ने कोई चर्च गया है, कोई काबा गया है, कोई हज करने गया है, कोई बद्रीनाथ गया है, सब करें हमने। ये क्यों करें हैं? उसी चित्त को पाने के लिए। ये हमारी मूल जरूरत थी कि एक ऐसा चित्त मिले जिसमें सत्य के दर्शन हो सके। और उस सबको छोड़ने के बाद हमारे ऋषि बोलते हैं एक स्थिति तो आ जाए 50 की उम्र में, जब वानप्रस्थ आश्रम चले जाएं, जब हम कह दें हमने बहुत घूम लिया, पूजा सब कर ली, पाठ सब कर लिए, यज्ञ सब कर लिए, हवन सब कर लिए, खेती बाड़ी सब कर ली, जिम्मेदारियां सब पूरी हो गई, लेकिन अब हमको साधना का स्वरूप बदलना है, भीतर करना। अब चित्त हमारा शुद्ध हो गया है, हमने 25 से 50 की उम्र में सब कर लिया, शुद्ध कर लिया, और इस शुद्ध चित्त में अब मुझे सत्य के दर्शन करना है। तब हम उस चित्त के द्वारा जो सोचेंगे, विचारेंगे, वो सब मंत्र है। उसमें हमारे विचार भी मंत्र हैं, हमारी वाणी भी मंत्र है। मंत्र क्या है? जो मनन से मंत्र शब्द निकला है। मनन क्या है?
मनन शब्द की बहुत एक सुंदर सी व्याख्या है। मन किसी एक चीज को पकड़ता है। मन कभी खाली नहीं घूमता, पकड़ता है। कभी आपको पकड़ेगा, कभी आपको पकड़ेगा, कभी आपको पकड़ेगा, किताब को पकड़ेगा, कोई चीज को पकड़ेगा, किसी ने चीज को पकड़े रहता है, बिना आश्रय के रह नहीं पाता है। यह हर बार किसी ने चीज को पकड़ता है। और इसका स्वरूप कैसा हो जाता है? वैसा हो जाता है जिस चीज को पकड़ता है। ये पानी की तरह है, जिसमें मिलता है उसी रंग का हो जाता है। मनन का मतलब होता है जब मन न ही रह जाए और वैसा हो जाए जिसको पकड़ा है। यहां पर परिप्रेक्ष्य इस संदर्भ में हम शुद्ध चेतना की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च चेतना की बात कर रहे हैं, सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। यहां पर हम सर्वोच्च चेतना को पकड़ते हैं, जिस चेतना की झांकी है जो चारों तरफ हमको दिखाई दे रही है, सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं हमारे भीतर भी उसी चेतना की झांकी दिखाई दे रही है। तो उस चेतना को जब यह मन पकड़ता है तो फिर यह मन नहीं रह जाता, यह मन चेतना बन जाता है। जब मन न रहे वो मनन है। संसार के अर्थों में भी मनन का मतलब यही है कि मेरा मन जब इस दरी से चिपकता है तो दरी बन जाता है, घड़ी से चिपकता है तो घड़ी बन जाता है, जिससे चिपकता है वो बन जाता है। ये पानी की तरह जिसमें मिलता है वो बन जाता है, दूध में जाता है दूध बन जाता है। इसी तरह मेरा मन जब शुद्ध चेतना से एक सार हो जाता है, सर्वोच्च चेतना से, यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस से, सार्वभौम ईश्वर चेतना से एक हो जाता है, तो ये स्वयं सार्वभौम ईश्वर चेतना बन जाता है। और यही मन जब सार्वभौम ईश्वर चेतना बन जाता है तो यही मंत्र है। सार्वभौम ईश्वर चेतना को जब रिफ्लेक्ट करता है, उसको पकड़ता है, तो यह सार्वभौम ईश्वर चेतना बन जाता है। और यह फिर प्रासाद या प्रणव मंत्र के रूप में आपकी चेतना को सर्वोच्च चेतना तक उठा देता है। प्रासाद मंत्र के रूप में उठाएगा तो धीमे धीमे आपकी चेतना निःसृत होते हुए बाहर बाहर संसार में फैल जाएगी। या प्रणव मंत्र के रूप में उठाएगा, यह डायनेमिक प्रोसेस है, आपको लगातार आपको बहुत तेजी से ऊपर की तरफ देगा। आपकी नेचर के अनुकूल दो में से एक चीज होगी, आपकी भावना के अनुकूल दो में से एक चीज होगी। या तो आप डायनेमिक नेचर के हैं तो प्रणव मंत्र की तरह आप तेजी से आप ऊपर उठेंगे, या आप शुद्ध चैतन्य को पाने के लिए आप शांत चित्त हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो आप प्रासाद मंत्र की तरह अपनी चेतना को विश्व चेतना में फैलाते हैं। उगते हुए सूरज की तरह वो रोशनी फैलती है, धीमे 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 सब कुछ फैलाते चलते, वो रोशनी हर जगह फैलती चली जाती है। और वही हमारी अहंता उस पूरे विश्व में फैलती चली जाती। तो इसी फैलती हुई रोशनी का नाम प्रासाद मंत्र है। और प्रणव मंत्र डायनेमिक है। कई लोग बहुत डायनेमिक होते हैं, ऊपर से क्रोध भी उनको बहुत आता है, काम में हर काम में जल्दी होती है, उनके लिए प्रणव मंत्र वो तेजी से उनकी चेतना बाहर भीतर होती है और दोनों को एक मैक कर देती है, उनकी चेतना को संसार में फैला देती है और ब्रह्मांड की चेतना को अंदर की चेतना को ब्रह्मांड में फैला देती है। यहां पर चूंकि मन सांसारिक चीजों को नहीं पकड़ रहा है, वो जिस चीज को भी पकड़ रहा है उसको शिव स्वरूपता से पकड़ रहा है, इसलिए वो मन शिव हो जाता है, मन चेतना हो जाती है। तो यहां पर जो मंत्र, इसका मतलब है मन और मंत्र ये एक हो जाता है। तो यह मंत्र जो योगी का मन है, शुद्ध अंतर चेतना का मन है, यही मन आपके लिए अपैरेटस है, एक यंत्र है जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड में शिव के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन शब्द छोटा है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए जरूरी है कि हम शिव के दर्शन कर सकते हैं। सचमुच में दर्शन जैसी कोई चीज नहीं है, सचमुच में अनुभव जैसी चीज है। जैसे हम दर्द का अनुभव कर सकते हैं, शिव का अनुभव कर सकते हैं। ना हम उसको बोल के बता सकते हैं, ना हम अपने दिखे हुई चीज को किसी और को दिखा सकते हैं। यह आपका निजी अनुभव है, आपके भीतर की दुनिया में शिव प्रकट हो जाते हैं। तो यह हमारा पहला सूत्र है, चित्तम मंत्र।
कि योगी का चित्त ही मंत्र है और योगी का जो शुद्ध चित्त है, जिस चित्त के द्वारा वो जो कुछ पकड़ता है उसका स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उस विश्व चेतना को पकड़ता है तो विश्व चेतना का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। संसार को पकड़ता है तो संसार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह हमारा तो रोज का अनुभव है कि मन जिसको पकड़ता है उसका स्वरूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसका अपना कोई न तो रंग है, न इसका कोई एब्सोल्यूट एंटिटी है, कोई एब्सोल्यूट ठिकाना है कि वो अपने आप में शुद्ध मन रहे बिना किसी को पकड़े। हम इसको पहचान ही नहीं सकते इस मन को। अगर किसी को ना पकड़े तो हम इसको पहचान ही नहीं सकते कि मन है, क्योंकि इसके मन की पहचान ही है कि ये किसी न किसी चीज को पकड़ता है। अगर किसी ने चीज को न पकड़े तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसको दिखाई नहीं देता हमारे को मन। जब किसी को पढ़ता है तो उस पकड़ी हुई चीज के रंग से इस मन को हम पकड़ सकते हैं, अन्यथा मन पकड़ में नहीं आता। जब वो शुद्ध चेतना को पकड़ता है तो शुद्ध चेतना ही हो जाता है, तो मन नहीं रह जाता है। वही मनन है, मन न रह जाए लेकिन शुद्ध चेतना ही रह जाए और वो हमारे चित्त में रिफ्लेक्ट होते। तो ये पहला सूत्र है जिसका एक संक्षेप में वर्णन है। हम इसको और थोड़ा इलेबोरेट करेंगे अगले और इसके बाद फिर अगला सूत्र लेंगे। ऐसे कुल 10 सूत्र हैं इसमें शाक्तोपाय में। लेकिन जब भी हम शाक्तोपाय पढ़ें हमेशा ये चीज ध्यान रहे कि हम अपने चेतना को पकड़ रहे हैं, चेतना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। बस तो यही हमारा शाक्तोपाय का एक आरंभिक पहला सूत्र है। इस सूत्र के बाद हम और आगे शाक्तोपाय बढ़ते चले जाएंगे।